प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का अपनी संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, 1 जुलाई को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसका प्रश्न पत्र लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और हम सभी लोग आज संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देखते हैं। चलिए, यहाँ देखिए ऊपर लिखा है कक्षा 9th त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये बच्चों बिहार बोर्ड का प्रश्न पत्र है, संस्कृत का है। देखिए यहाँ सब निर्देश लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर नीला या काला बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। 70 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि टोटल 70 प्रश्न था, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना था। तो चलिए, पहला प्रश्न है, इस स्तुति पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग सही किए होंगे। तो इस स्तुति पाठ में कितने श्लोक हैं? 5। अगला प्रश्न है, त्वम आदिदेवः किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। विकल्प बी सही है, श्री कृष्ण। पहले से ही उत्तर हम लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। विकल्प बी सही है, भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है, जो कि विकल्प बी में है। विकल्प बी सही है आपका। अगला प्रश्न है, उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करते हैं? तो उपनिषद ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता में किसको उपदेश दिया गया है? तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए हैं, तो विकल्प बी सही होगा, अर्जुन को। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो पंचतंत्र 5 भागों में विभक्त है। विकल्प सी सही है, 5। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का अंतिम भाग निम्न में से कौन सा है? तो पंचतंत्र का अंतिम भाग अपरीक्षित कारकम है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर किसी नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे? तो 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। विकल्प बी सही है, 4। अगला प्रश्न है, भाइयों के बीच में कैसे नहीं रहना चाहिए? तो भाइयों के बीच में धनहीन होकर के नहीं रहना चाहिए। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भैरवानंद योगी कहाँ मिले थे? तो भैरवानंद योगी कहाँ मिले थे? अवंती में मिले थे। विकल्प डी सही है, अवंती। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पुत्रों ने किस जल में स्नान किया? तो ब्राह्मण पुत्रों ने क्षिप्रा जल में स्नान किया। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, चारों ब्राह्मण पुत्र कैसे थे? तो चारों ब्राह्मण पुत्र कैसे थे? साहसी थे। विकल्प सी सही है, साहसी। अगला प्रश्न है, पहले ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला? तो पहले को क्या मिला था? ताम्रमयी भूमि। विकल्प ए सही है। दूसरे को क्या मिला था? चांदी, रूपमयी भूमि। तीसरे को क्या मिला था? स्वर्णमयी भूमि। अगला प्रश्न है, मुझको अधिक दर्द हो रहा है, किसने कहा? तो चतुर्थ पुत्र ने कहा। विकल्प डी सही है, चतुर्थ पुत्र ने। डी सही है। अगला प्रश्न है, घूमता हुआ चक्र किस ब्राह्मण के सिर पर आया? तो चतुर्थ पुत्र के सिर पर आया था। विकल्प सी सही है, चतुर्थ पुत्र के।
अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पुत्राः समस्त पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? दंतोष्ठम है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण कुल कितने होते हैं? तो ऊष्म वर्ण कुल कितने होते हैं? 4, तीनों सा और हा। अगला प्रश्न है, कृत्वा का प्रकृत प्रत्यय निम्न में से कौन सा होगा? तो क्री धन कत्वा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, दृष्टवा अव्यय का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो कौन सा है? दृष्टवा माने देख कर, विकल्प डी सही है, देख कर। अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? कत्वा प्रत्यय लगता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हम लोगों की प्राचीन संस्कृत कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है? वेदों में, विकल्प सी सही है, वेदों में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडल में विभाजित है, विकल्प ए सही है, 10। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो अगर सूक्त पूछा जाएगा तो 1028, अगर मंत्र पूछा जाएगा तो 10,552। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? देखिए आ गया है ये भी प्रश्न, तो 10,552, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद कितने प्रकार का है? तो यजुर्वेद 2 प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद कहाँ प्रचलित है? तो शुक्ल यजुर्वेद कहाँ प्रचलित है? उत्तरी भारत में प्रचलित है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? तो यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं, विकल्प ए सही है, 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत कहाँ से आरंभ होता है? तो भारतीय संस्कृत कहाँ से आरंभ होता है? सामवेद से आरंभ होता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1875, विकल्प डी सही है, 1875। अगला प्रश्न है, सामवेद कितने भागों में बटा है? तो सामवेद 2 भागों में बटा है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद कितने भागों में बटा है? तो यहाँ कांड देना चाहिए था, भाग दिया है, तो बच्चों अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है, उत्तर आपका बी सही होगा। अगर सूक्त पूछेगा तो 730। अगला प्रश्न देखिए, आगे पूछ ही लिया है, अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं? तो 730 सूक्त हैं, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, यज्ञ के विघ्नों के निवारक मंत्र किस वेद में हैं? तो किस वेद में है? अथर्ववेद में है, विकल्प सी सही है, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, देवों के आवाहन मंत्र किस वेद से संबद्ध हैं? तो देवों के आवाहन मंत्र ऋग्वेद में है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, देवों को प्रसन्न करने वाले संगीतमय मंत्र किस वेद में हैं? तो विकल्प ए सही है, सामवेद। अगला प्रश्न है, यज्ञ के विधि विधान के मंत्र किस वेद में हैं? तो किस में है? यजुर्वेद में है, विकल्प सी सही है, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में संस्कृत के शिक्षक प्रवेश करते हैं, विकल्प डी सही है, संस्कृत शिक्षक।
अगला प्रश्न है, संस्कृत का अध्ययन लाभकारी है, ऐसा कौन पूछता है? तो रमेश पूछता है। विकल्प सी सही होगा, रमेश। अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं यह मृत भाषा है, ऐसा कौन कह रहा है? तो पुष्कर कह रहा है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लकार कितने हैं? तो संस्कृत भाषा में लकार कितने हैं? 10 हैं। विकल्प डी सही है, 10। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में धातुएं कितनी हैं? तो संस्कृत भाषा में बच्चों लगभग 2000 धातुएं हैं। तो विकल्प 2000 से अधिक दिया है, तो विकल्प ए सही होगा, 2000 से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक लकार में पुरुषों एवं वचनों की संख्या कितनी होती है? तो 9। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 3, 3 6, 3 9, सब मिलाकर के 9 होगा। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो धातुएं जो है 3 प्रकार की होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो है लिखने के लिए भी आया था तो 2 प्रकार के लिखे थे। अब बच्चे उत्तर भी ऊट पटांग लिखते हैं। सारे बच्चे लिखे थे धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, धातु और अधातु। बताइए ये कौन सा उत्तर? ऊट पटांग जो मन करता हो वही आप लोग लिख देते हो, वही लगा देते हो। बच्चों धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मयी पद, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो आपका विकल्प बी सही है, 3। प्रश्न संख्या 47 है, जीवनम में कौन सा प्रत्यय है? तो जीवनम में ल्यूट प्रत्यय है। विकल्प सी सही है, ल्यूट। अगला प्रश्न है, नेयम पद में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ना धन यम, आ और ई मिलकर के ए हुआ है। ना का आ और यम का ई मिलकर के ए हो गया गुण। अगला प्रश्न है, नास्ति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो बच्चों विकल्प डी सही होगा, न धन अस्ति। ये नहीं होगा, गलती से लग गया है, ये न धन अस्ति होगा। विकल्प डी। अगला प्रश्न है, बद्ध्वा गमनम पद में निम्न में किस संधि का प्रयोग है? तो बद्ध्वा गमनम में यड़ संधि है, हो जाएगा बद्धधन आगमनम। विकल्प बी सही है, यड़ संधि। बद्ध्वा गमनम में कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। अगला प्रश्न है, बालकयो पद किस वचन का रूप है? तो बालकयो बच्चों षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बनेगा, तो द्विवचन का रूप है। विकल्प बी सही है, द्विवचन। अगला प्रश्न है, मुन्यो पद किस विभक्ति से संबद्ध है? तो बच्चों षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में बनेगा, मुन्यो मुन्यो। विकल्प डी सही है, षष्ठी सप्तमी विभक्ति दोनों सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 53 पर, साधु पद किस वचन से संबद्ध है? तो साधु पद द्विवचन का रूप है बच्चों। विकल्प ए सही है, द्विवचन। यानी कि साधु साधु साधवा, साधुम साधु साधून, यानी कि द्विवचन का रूप है। जैसे विष्णु का चलेगा वैसे साधु का उकारांत। अगला प्रश्न है, पा वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। विकल्प डी सही होगा, ओष्ठ। कंठ होगा नहीं, तालु होगा नहीं, दंत होगा नहीं, तो क्या सही होगा? ओष्ठ। विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 55 है, नंस्यस पद में कौन सी धातु है? तो बच्चों दिए गए विकल्प में से आप नम धातु लगा सकते हो। नी होगा नहीं, नम ए होगा नहीं, निंद होगा नहीं, तो दिए गए विकल्प में से नम लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, गच्छन्तु पद का वचन निम्न में से कौन सा है? तो गच्छन्तु बहुवचन का है। विकल्प ए सही है, बहुवचन। अगला प्रश्न है, हसेताम पद किस लकार में है? तो हसेताम किस लकार में है? विधिलिंग लकार में है। विकल्प डी सही है, विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न है, भविष्यत
भविष्यत पद का वचन और पुरुष निम्न में से कौन सा होगा? तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है भविष्यत। विकल्प बी सही है, मध्यम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न है, दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो निर्दिष्ट वर्णों के मेल को बच्चों क्या कहते हैं? संधि। विकल्प बी सही है। और जब पदों का मेल होता है तो समास होता है। एक पदी भवनम परिभाषा किससे संबद्ध है? तो किससे संबद्ध है? समास से। विकल्प बी सही है, समास से। अगला प्रश्न है, कारक का सीधा संबंध किससे होता है? तो कारक का सीधा संबंध क्रिया से होता है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में कारक के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों कारक के कितने भेद होते हैं? 6। और हिंदी में पूछेगा तो 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यही 6 कारक है। संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी से संस्कृत में हटा दिया गया है, जबकि हिंदी में आप गिनेंगे तो हो जाएगा 8 और संस्कृत में पूछेगा तो 6 कारक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, से जुदाई अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो बच्चों पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक होता है अलगाव अर्थ में और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कर्तरी ... रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो कर्तरी में यानी कि कर्ता में, कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसका अर्थ निकलेगा कर्ता में। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। अगला प्रश्न है, उपयमुनम पद में निम्न में से कौन सा समास है? तो बच्चों अव्ययी भाव समास है। विकल्प सी सही है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, रथस्य पश्चात का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? तो अनुरथम। विकल्प बी सही है, अनुरथम। अगला प्रश्न है, गच्छत प्रातिपदिक से कौन सा पद संबद्ध है? तो गच्छत से प्रातिपदिक पूछा है तो गच्छन्ति होगा। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गमनम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो गमनम में ल्यूट प्रत्यय है। विकल्प सी सही है, ल्यूट। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। विकल्प सी सही है, अव्यय। अगला प्रश्न है, संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला निम्न में से कौन सा है? तो संख्या और कारक का बोध कौन कराता है? विभक्ति। विकल्प बी सही है, विभक्ति। अब बच्चों ये बहुविकल्पी 70 प्रश्न था, हो गया। अब विषय निष्ठ प्रश्न है खंडवा। लघुत्तरी प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। बच्चों अगर पीपीटी बनाते तो समय लगता, ठीक है, और मेरे पास समय रहता नहीं है। देखिए आज हम संडे है तो समय निकाल करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका पेपर हल करवाएं, क्योंकि स्कूल टाइमिंग में समय मिलता नहीं है। तो ऐसे ही पेपर पे हल कर दिए हैं, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा। हम मुंह से भी बोल रहे हैं, जिन बच्चों को मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगी वो हम बोल रहे हैं, एक कॉपी पर नोट करते चलेंगे। पहला प्रश्न है, अद्वैत का क्या अर्थ है? तो बच्चों अद्वैत का शाब्दिक अर्थ होता है दो नहीं, अर्थात एक ही तत्व से सब कुछ निकला है, यानी कि दो ईश्वर नहीं, एक ही है। यह आत्मा और परमात्मा को एक मानता है, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि जो ईश्वर का रूप होता है आत्मा और परमात्मा के रूप में है, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं एक ही है। यह आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं कि एक ही है, ईश्वर के एक ही रूप है। और कुछ लोग कहते नहीं, आत्मा और परमात्मा यानी कि दोनों ईश्वर के रूप हैं। तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दो नहीं, अर्थात एक ही तत्व से सब कुछ निकला है, अद्वैत। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में क्या वर्णित है? तो बच्चों आपके पाठ के हिसाब से उपनिषदों में ऋषियों के विचार वर्णित हैं। आपके चैप्टर में बस इतना ही दिया है भूमिका में, ठीक है। आप अगर इतना ही लिख देते तो भी आपका उत्तर सही था। तो उपनिषदों में ऋषियों के विचार हैं, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का स्वरूप और सृष्टि के रहस्य का वर्णन है।
उपनिषदों को बच्चों वेदांत भी कहते हैं। आप प्रश्न और उत्तर दोनों नोट करते जाइएगा। गीता में किसने और किसको उपदेश दिया है? तो बच्चों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और वो भी महाभारत के भीष्म पर्व में। ठीक है, जो महाभारत का भीष्म पर्व है उसी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और 700 श्लोक हैं। तो वहीं से महाभारत से ही एक तरह से कहा जाए तो गीता ली गई है। अगला प्रश्न है, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो बच्चों गीता में कुल 700 श्लोक हैं। अगर अध्याय पूछा जाएगा तो 18 अध्याय हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी कि महाभारत पर्वों में विभाजित है। 1,00,000 श्लोक हैं। उसके रचनाकार है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, यानी कि पूरी गीता वही है। अगला प्रश्न है, लोभा विष्टा चक्रधरा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो लोभा विष्टा चक्रधरा कहानी से यानी कि हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लोभ विनाश का कारण होता है या बनता है। इंसान को लोभ में आकर अपनी विवेक बुद्धि नहीं खोनी चाहिए। अगला प्रश्न है, योगी भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्रों से क्या कहा? तो योगी भैरवानंद ने चारों ब्राह्मण पुत्रों को सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सिद्ध वर्तिका दी, और उनसे कहा कि हिमालय की दिशा में जाएं, जहां यह बत्ती गिरेगी वहां धन मिलेगा। अगला प्रश्न है, तीसरे ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला? तो तीसरे ब्राह्मण पुत्र को स्वर्ण मिला था, अर्थात सोना। अगला प्रश्न है, वेद के कितने अंग हैं? तो बच्चों वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा यानी कि वेद रूपी पुरुष का क्या है? नाक है। कल्प वेद रूपी पुरुष का हाथ है। व्याकरण वेद रूपी पुरुष का मुख है। निरुक्त वेद रूपी पुरुष का कान है। छंद वेद रूपी पुरुष का पाद यानी कि पैर है। ज्योतिष वेद रूपी पुरुष का नेत्र है, अर्थात आंख। ये 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न है, साम वेद में क्या वर्णन किया गया है? तो साम वेद में मुख्य रूप से यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल माना जाता है। किसे? साम वेद को। अगला प्रश्न है, साम वेद के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत कहाँ से आरंभ होता है? तो भारतीय संगीत सामवेद से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, निरुक्त क्या है? तो निरुक्त ज्ञान का शास्त्र है। यास्क प्रणीत एक ग्रंथ है जिसमें वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों के प्रकारों को क्रम से लिखें। तो बच्चों सबसे पहले है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और अर्वाचीन यानी कि सबसे बाद का अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है, संस्कृत की महिमा कहाँ बताई जा रही है? तो संस्कृत की महिमा कहाँ बताई गई है? वेदों में बताई गई है। अगला प्रश्न है, संस्कृत किसे कहते हैं? तो किसी मानव समाज के परिष्कृत रहन सहन, आचार विचार, कला, नैतिक मूल्यों के योग को संस्कृत कहते हैं। यानी कि हमारे रहने का जो तौर तरीका होता है, यानी कि हमारे समाज में जो परंपराएं प्रचलित हैं वो भी संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति का रहन सहन, आचार विचार, कला, नैतिक मूल्यों के योग सब संस्कृत में शामिल हैं। सबको मिलाकर क्या कहते हैं? संस्कृत। संस्कृत माने बच्चों सभ्यता होता है। अगला प्रश्न है, लोग संस्कृत को मृत भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि आधुनिक युग में इस भाषा का प्रयोग आम बोलचाल की दैनिक भाषा के रूप में नहीं किया जाता है, इसीलिए लोग इसे मृत भाषा कहते हैं। भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? लिखें। तो धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अगला प्रश्न है, सरल संस्कृत और कठिन संस्कृत सरल और कठिन दोनों है, कैसे?
तो सामान्य प्रयोग में सरल है और गूढ़ विषयों के निरूपण में कठिन है। अगला प्रश्न है 5 लकारों के नाम लिखें। यानी कि लकार तो 10 हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में 5 लकार से काम चल जाता है। उन्हीं 5 लकारों का नाम लिखना है। लट लकार वर्तमान काल, रिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, लंग लकार भूतकाल। यानी कि लट, लिट, लोट, विधिलिंग, लंग, यही 5 लकार आपको लिखना था। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि टोटल 20 अंक का था ए। अगला प्रश्न है इस स्तुति पाठ का एक श्लोक लिखकर इसका अर्थ लिखें। तो बच्चों अपने मनपसंद का कोई भी श्लोक आप लिख सकते थे जो आपको याद रहा होगा, उसको आप लिखे भी होंगे। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। यानी कि अस्तो माँ सदगमय, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। अस्तो माँ सदगमय, यानी कि हमें असत्य से सत्य के मार्ग पर ले चलो। हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य के मार्ग पर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि हमें अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय, यानी कि मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। सरल था, आप कोई भी मंत्र लिख सकते थे। अगला प्रश्न है भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। तो भगवत गीता का उद्देश्य निराश व्यक्ति को जीवन में कर्म के प्रति प्रवृत्त करना है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पुत्रों को बाहर जाना क्यों जरूरी था। भैरवानंद ने क्या कहा। तो ब्राह्मण पुत्रों को धनार्जन के लिए बाहर जाना जरूरी था क्योंकि वे निर्धन थे। भैरवानंद ने उन्हें सिद्धियां प्राप्त करने और भाग्य की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, रुक जाइए बच्चों, प्रश्न बहुत आगे चला गया। ऋग्वेद में क्या वर्णित है। भारतीय संगीत का आधार क्या है। तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र और ऋचाएं वर्णित हैं। यह ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है। भारतीय संगीत का मुख्य आधार सामवेद है। इसमें ना प्रश्न में 2 प्रश्न जुड़े हैं। एक है ऋग्वेद में क्या वर्णित है, दूसरा भारतीय संगीत का आधार क्या है। तो भारतीय संगीत का आधार बच्चों सामवेद है। अगला प्रश्न है संस्कृत की महिमा समझकर छात्रों ने क्या कहा। तो संस्कृत की महिमा समझकर छात्रों ने स्वीकार किया कि यह भाषा न केवल देववाणी है बल्कि इसमें संस्कृत विज्ञान और मानवता का अद्भुत संगम है। उन्होंने इसे सीखने का संकल्प व्यक्त किया बच्चों ने। अगला प्रश्न है उक्ते कर्मण द्वितीया सूत्र की व्याख्या करें। बच्चों उक्त या अविहित कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन सामान्यतः अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति और अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ जगह नहीं था, इधर हम लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः +2 उच्च विद्यालय त्रिवेणीपुरम बिहारा। यानी कि हम ऐसे लिख दिए हैं किसी भी विद्यालय का नाम, यानी कि आप लिख सकते हो अपने अपने विद्यालय का नाम, जैसे हम लिख दिए हैं। तो जिसका जो विद्यालय होगा उसका नाम लिखेगा। तो विषय क्या है, 2 दिन के अवकाश के लिए लिखना है। तो दिन द्वयस् अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं ज्वरेण पीडितः अस्मि, अतः अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। कृपया मम दिनद्वयस्य दिनाङ्कः
5/6/2026 से 6/6/2026 पर्यन्तम् अवकाशं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्तु। अब यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो, भवतः आज्ञाकारी शिष्या XYZ, जो भी आपका नाम हो। कक्षा 1 मिनट बच्चों, पीडीएफ थोड़ा चली गई है, समय लगेगा खोलने में। 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग बस। अब लास्ट ही चल रहा था, एक प्रश्न और अनुवाद बाकी है, उसी में पीडीएफ चली गई। इस समय लगता है लोड होने में। बस एक ही प्रश्न बाकी था, अनुवाद। चलिए ठीक है। यही दिक्कत है। ठीक है, बच्चों प्रश्न पत्र जो पुराना रहे उसे ज़रूर हल करना चाहिए। अक्सर पूछा गया प्रश्न ही रिपीट करता है। देखिए बच्चों, आवेदन भी हो गया था, बस प्रश्न संख्या 28 बाकी है। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। पहला वाक्य था वह नहीं जाएगा, तो सह न गमिष्यति। दूसरा वाक्य है क्या तुम पढ़ोगे, तो किम त्वं पठिष्यसि। अगला है मैं आ रहा हूँ, तो अहम आगच्छामि। अगला वाक्य है मेरी माँ नहीं है, तो मम माता नास्ति। तो मम माता नास्ति यहाँ संधि भी कर सकते हो, ना नास्ति कर सकते हो, या मम माता ना अस्ति अलग अलग भी कर सकते हो, और सीधे नास्ति भी लिख सकते हो। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं, तो विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। बच्चों आप लोगों को बताए थे एक उपपद विभक्ति है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो उभयता परिता इन सब शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जिनके साथ इनका योग होता उसमें द्वितीय होती है। जैसे दोनों ओर आया है, तो दोनों ओर किसके साथ आया है, विद्यालय के साथ आया है, तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। विद्यालयम उभयता, उभयता माने दोनों ओर होता है। तो पेड़ हैं, पेड़ बहुवचन में है, तो वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम उभयता वृक्षाः सन्ति। बच्चों ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, पीडीएफ चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, उतना आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। वैसे भी हम बहुत स्पीड में पेपर सॉल्व करवाए हैं कि आपका ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र हमें हल करवाना था। तो चारों विकल्प पढ़ते तो समय लगता, व्याख्या करते तो भी समय लगता, और बच्चे लंबी वीडियो रहती है तो बोर हो जाते हैं, देखना नहीं पसंद करते हैं, कम समय का वीडियो बच्चे चाहते हैं। तो इसीलिए समय ज़्यादा ना लगे, बहुत फास्ट चले हैं। और एक बात आप लोगों को और कहना है जो कभी हम कहते नहीं हैं, बच्चों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी वीडियो की आपकी डिमांड है, किसी चैप्टर की है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस पर हम वीडियो अवश्य बनाएंगे जब मेरे पास समय रहेगा तब, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं। और सब्सक्राइब करने पे भी फ़ायदा होता है कि आप चैनल को विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा कर के जो वीडियो आपको देखने का मन करेगा वो देख सकते हो। और नहीं सब्सक्राइब करोगे तो जो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा केवल वही देख पाओगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बहुत सरसरी निगाह में हल करवाए हैं। अगर आपको कोई संदेहास्पद उत्तर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके उत्तर पे हम पुनः विचार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।